तो दोस्तों क्या आपको भी लगता है कि √2 और √3 का एलसीएम √6 होता है? चलो एक बार देखते हैं। हालांकि सभी को ये लगता है कि √2 और √3 का एलसीएम √6 ही होगा, बट क्या ये आंसर ठीक है या गलत? एक बार देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे एलसीएम की फुल फॉर्म। एलसीएम की फुल फॉर्म क्या होती है? लीस्ट कॉमन मल्टीपल। मतलब अगर मैं दो नंबर के टेबल लिखूं और उनमें से जो नंबर सबसे छोटा आएगा कॉमन, उसे बोलेंगे हम एलसीएम। नहीं समझ में आया? एक एग्जांपल समझते हैं। जैसे कि मैंने बोला आप फटाफट 3 और 4 का एलसीएम निकालिए, और सभी को पता है कि कितना होता है 12, बट कैसे? पहले हम लिखेंगे 3 का टेबल। भाई 3 का टेबल क्या होता है? 3 1 3, 3 2 6, 3 3 9, 3 4 12, 3 5 15, 3 6 18, 3 7 21, 3 8 24 एंड सो ऑन। ऐसे ही चलता जाएगा आगे। अब 4 का 4 1 4, 4 2 8, 4 3 12, 4 4 16, 4 5 20, 4 6 24, 4 7 28 एंड सो ऑन। ये भी ऐसे आगे चलता रहेगा। अब आप सभी ने देखा क्या कि 12 यहां पर भी है और यहां पर भी है, सेम ऐसे 24 यहां पर भी है और यहां पर भी है। भाई इनके होने का मतलब क्या है कि 12 देखो, 12 एक ऐसा नंबर है जो 3 और 4 के टेबल में आ रहा है, ऐसे 24 भी 3 और 4 के दोनों के टेबल में आ रहा है, बट छोटा नंबर कौन सा है? 12। और इसीलिए हम क्या बोलते हैं 3 और 4 का एलसीएम कितना होगा? 12, क्योंकि इसके बाद में जितने भी नंबर आएंगे वो 12 से बड़े होंगे। तो आई होप एलसीएम का मतलब समझ में आएगा आपको होता क्या है। अब इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर अगर मैं √2 और √3 का टेबल लिखूं, लिखे जैसे कि √2, √2 1 √2, √2 2 विच मींस 2 √2, सेम ऐसे 3 √2 आगे, 4 √2 आगे, चलता रहेगा इसी तरह, ठीक है ना। अब अगर मैं √3 का टेबल लिखूं क्या होगा? पहले आएगा √3, फिर आएगा 2 √3, फिर आएगा 3 √3, फिर आएगा 4 √3 और इसी तरह ये भी आगे चलता रहेगा। क्या कभी कोई ऐसा नंबर आ सकता है जो √2 और √3 के टेबल में आ जाएगा? क्या कभी यहाँ पर √6 आएगा? क्योंकि आपने यहाँ पे क्या लिख रखा है? √6। और क्या यहाँ पे √6 दिख रहा है कहीं भी? शायद मुझे तो नहीं दिख रहा। और आगे भी नहीं आएगा, है ना भाई। 4 के बाद में क्या आएगा? 5 √2, फिर क्या आएगा? 6 √2। 6 बाहर तो होगा पर अंदर नहीं होगा। तो हम ये कह सकते हैं कि भैया जो इरेशनल नंबर होते हैं जैसे कि √2 और √3, इनका एलसीएम पॉसिबल नहीं है। और ये जो हमने आंसर निकाला था जो कि था √6, वो था गलत।